एक गांव के किनारे सरसब्ज खेतों और घने दरख्तों के दरमियान एक छोटा सा मिट्टी का घर था। इस घर में एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। गांव के सब लोग इन्हें अम्मा जी कहते थे। इनके चेहरे पर झरियां जरूर थी, मगर आंखों में अजीब सी चमक और दिल में बेहद मोहब्बत थी। इनकी जिंदगी का सहारा 3 जानवर थे, एक गाय, एक भालू और एक भेड़। गाय का नाम चांदनी था। वो सफेद रंग की, नरम मिजाज और बहुत फर्मा बरदार थी। भालू का नाम शेरू था, जो नहायत वफादार और बहादुर था। जबकि भेड़ का नाम गुलाबो था, जो नरम दिल, थोड़ी सी डरपोक मगर बहुत प्यारी थी। अम्मा जी का दिन इन तीनों के साथ ही गुजरता था। सुबह सवेरे उठकर वो सबको प्यार से जगाती, फिर इनके लिए पानी और चारे का बंदोबस्त करती। मगर एक मसला था, अम्मा जी बूढ़ी हो चुकी थी। इनमें इतनी ताकत नहीं रही थी कि वो खुद जंगल जाकर घास या फल ला सकें। इसलिए एक निजाम बन गया था। हर रोज सुबह शेरू और गुलाबो जंगल जाते। शेरू दरख्तों से केले तोड़कर लाता और गुलाबो नरम नरम घास चुनती। दोनों शाम तक वापस आ जाते और अम्मा जी खुश होकर इनको दुआएं देती। ये मामूल बरसों से चल रहा था। एक दिन मौसम कुछ बदला बदला सा था। आसमान पर बादल थे और हवा में अजीब सी सनसनी। अम्मा जी ने दोनों को जाते हुए कहा, देखो बच्चों, आज जल्दी वापस आ जाना, मेरा दिल कुछ घबरा रहा है। शेरू ने दुम हिलाते हुए कहा, आप फिक्र न करिए अम्मा जी, हम जल्दी आ जाएंगे। गुलाबो ने भी आस्था से सर हिलाया, मगर इसकी आंखों में हल्की सी बेचैनी थी। जंगल पहुंचकर आज दोनों ने फैसला किया कि अलग अलग रास्तों में जाएंगे ताकि जल्दी काम हो जाए। शेरू बोला, मैं इस तरफ जाकर केले ले आता हूँ, तुम इस तरफ जाकर घास ले आओ। गुलाबो ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा, मगर आज अकेले जाने का दिल नहीं कर रहा। शेरू ने हंसकर कहा, अरे डरपोक, कुछ नहीं होगा, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। ये कहकर वो दोनों अलग हो गए। शेरू तेजी से दरख्तों की तरफ बढ़ा और जल्द ही इसे केले मिल गए। इसने अपनी ताकत से कई गुच्छे तोड़े और इन्हें उठा लिया। दूसरी तरफ गुलाबो आस्ता आस्ता घास तलाश कर रही थी। वो जंगल के एक गहरे हिस्से में जा पहुंची, जहां इससे पहले वो कभी नहीं गई थी। वहां घास तो बहुत नरम और मजेदार थी, मगर माहौल कुछ अजीब था। अचानक इसे लगा जैसे कोई इसे देख रहा हो। वो रुक गई। कौन है? इसने डरते हुए कहा। कोई जवाब ना आया, मगर झाड़ियों में हल्की सी सरसराहट हुई। गुलाबो का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। अचानक 3 जंगली भेड़िए झाड़ियों से निकल आए। गुलाबो खौफ से कांप गई। आज तो अच्छी दावत मिल गई, एक भेड़िया बोला। गुलाबो ने भागने की कोशिश की, मगर वो इसे घेर चुके थे। इधर शेरू अपने काम से फारग होकर वापस घर पहुंच गया। अम्मा जी ने दरवाजा खोला और हैरान होकर पूछा, अरे गुलाबो कहाँ है? शेरू चौंक गया। वो तो मेरे साथ नहीं थी, हम अलग अलग रास्ते गए थे, वो अभी तक नहीं आई। अम्मा जी का चेहरा जर्द पड़ गया। नहीं बेटा, वो अभी तक नहीं आई। शेरू का दिल डूब गया। या अल्लाह, कहीं से कुछ ना हो गया हो। अम्मा जी की आंखों में आंसू आ गए। मेरी गुलाबो, वो बहुत डरपोक है। शेरू ने फौरन फैसला किया। अम्मा जी, आप फिक्र ना करें, मैं इसे दूर कर लाता हूँ। रात हो चुकी थी, मगर शेरू जंगल की तरफ दौड़ पड़ा। हवा तेज थी,
दरख्त हिल रहे थे, मगर शेरू के कदम नहीं रुके। वो गुलाबों की खुशबू सूंघते हुए आगे बढ़ता गया। काफी देर बाद इसे एक जगह जमीन पर गुलाबों के कदमों के निशान मिले और साथ ही कुछ और बड़े खतरनाक पंजों के निशान थे। शेरू समझ गया कि मामला संगीन है। वो मजीद आगे बढ़ा तो इसे दूर से गुलाबों की कमजोर आवाज सुनाई दी, बचाओ, कोई बचाओ मुझे। शेरू तेजी से इस सिमत में दौड़ा। वहां पहुंचकर इसने देखा कि गुलाबो एक दरख्त के साथ बंधी हुई है और 3 भेड़िए इसके गर्द बैठे हैं। शेरू अकेला था और वो जानता था कि 3 भेड़ियों से लड़ना आसान नहीं है। इसने सोचा, मुझे मदद की जरूरत है। इसी वक्त इसे याद आया कि जंगल के बादशाह शेर इसी इलाके में रहते हैं। शेरू फौरन शेर की तलाश में निकल पड़ा। काफी देर बाद इसे एक गार नजर आई। अंदर से गहरी सांसों की आवाज आ रही थी। वो आस्ता से अंदर गया। वहां एक बड़ा ताकतवर शेर सो रहा था। शेरू ने हिम्मत करके कहा, ऐ जंगल के बादशाह, मेरी मदद करें। शेर ने आंखें खोली और गराया, कौन है जो मेरी नींद खराब कर रहा है? शेरू ने अदब से कहा, मैं एक मामूली भालू हूँ, मगर एक जान खतरे में है। शेर ने दिलचस्पी से पूछा, क्या हुआ? शेरू ने पूरी कहानी सुनाई। शेर कुछ देर खामोश रहा, फिर बोला, तुम बहुत बहादुर हो कि अकेले यहाँ आए हो। मैं तुम्हारी मदद करूँगा। दोनों फौरन इसी जगह की तरफ रवाना हुए जहां गुलाबो कैद थी। जब वो वहां पहुंचे तो भेड़िए अभी भी वहां बैठे थे। शेर को देखते ही इनके रंग उड़ गए। शिश शेर, एक भेड़िया चीखा। शेर ने जोर से धाड़ा, ये जंगल मेरा है और तुमने मेरे कानून की खिलाफ वर्जी की है। भेड़िए कांपने लगे। हम अभी जाते हैं, कहकर वो भाग गए। शेरू फौरन गुलाबो के पास पहुंचा और इसे आजाद किया। गुलाबो की आंखों में आंसू थे। शेरू, तुम आ गए। मुझे लगा मैं कभी वापस नहीं जा सकूंगी। शेरू ने प्यार से कहा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। शेर ने मुस्कुराकर कहा, अब इसे घर ले जाओ। शेरू ने शुक्रिया अदा किया। आपको बहुत आसान है। शेर ने कहा, असल बहादुरी तुमने दिखाई है। जब वो तीनों वापस घर पहुंचे तो अम्मा जी दरवाजे पर बैठी रो रही थी। जैसे ही उन्होंने गुलाबो को देखा, वो खुशी से चिल्ला उठी, मेरी गुलाबो। वो दोनों को गले लगाकर रोने लगी। तुम दोनों मेरे बच्चे हो। शेरू ने सारी बात सुनाई। अम्मा जी ने शेर के बारे में सुना तो आसमान की तरफ देखकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस दिन के बाद एक असूल बन गया, अब शेरू और गुलाबो कभी अलग नहीं जाते थे और जंगल में भेड़िए कभी इस तरफ आने की हिम्मत नहीं करते थे। अम्मा जी के घर में फिर से खुशियां लौट आई। गाय चांदनी सुकून से रहती। गुलाबो अब पहले से ज्यादा बहादुर हो गई थी और शेरू वो तो पहले ही हीरो था। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि अकेले चलने से बेहतर है साथ चलना। दोस्ती, हिम्मत और वफादारी हर मुश्किल को आसान बना देती है।